अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और क्रीमी मैंगो केक की रेसिपी शेयर करूंगी। इसे बनाना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों को आम पसंद है तो ये केक यकीनन बहुत पसंद आएगा। बेकरी से ये केक बहुत ही महंगे दामों मिलता है, जबकि ये घर में बनाना बहुत ही आसान है। आज की रेसिपी बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर के फरमाइश पर है, तो चलें जी बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें 4 अदद अंडे चाहिए हैं रूम टेम्परेचर पे। कभी भी बेकिंग के लिए ठंडी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। इसके साथ साथ हमें चाहिए 1 कप चीनी, 200 ग्राम स्पंज आदि है ये, और साथ ही साथ वनीला पाउडर या वनीला एसेंस डालेंगे इसमें 2 टीस्पून। इससे फ्लेवर इन्हेंस होकर आएगा, ज़्यादा अच्छा आएगा। चुटकी भर नमक का डालेंगे और अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने क्रीमी सा मिक्सचर बनाना है, इतना कि हमें लगने लग जाए कि वो लाइट है, और इस तरह नहीं कि ऊपर से झाग बन गई और नीचे से पानी है। मुकम्मल तौर पे हम लोगों ने क्रीमी मिक्सचर बनाना है। अगर आप लोगों को बेकिंग करना मुश्किल लगता है तो आप लोग मेरे साथ रहिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अच्छी बेकिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं कि क्रीमी सा मिक्सचर है। यहाँ पर अब हम लोगों ने ऐड करना है इसमें 3/4 कप ऑयल का। मेल्टेड घी, मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं। 190 ml ये बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने डालते जाना और बीट करते जाना है। रेसिपी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से ये केक बन जाता है और बहुत ही जल्दी से, फटाफट से। ये क्रीमी से मिक्सचर बन जाए तो हम लोगों ने फिर ले लेना है दूध। दूध भी हम लोगों ने ठंडा यूज़ नहीं करना, 3/4 कप लेना है। 190 ml ये बन जाता है। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह से ऐड करेंगे और फिर अपने मिक्सचर को रेडी करेंगे। अगर आप लोग इसी तरह से हम अंडों के अंदर ही ऑयल डाल देंगे, दूध साथ ही डालेंगे, तो वो मिक्सचर उस तरह से नहीं बन पाएगा जिस तरह से हम लोग चाह रहे हैं। फिर केक के ये स्टेप्स ख़राब होने की वजह से केक भी अच्छे से नहीं बन पाता है। लिक्विड अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हमें चाहिए मैदा। मैदा हम लोगों ने 2 कप लिया है और साथ में 1 और आधी चम्मच यानी 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके मैदा और बेकिंग पाउडर लेंगे और अपने मिक्सचर में डालेंगे। अगर हम लोग एक साथ में डालें तो वो थिक सा मिक्सचर बन जाता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके लेना है और तमाम हम लोगों ने मैदे को ना छान कर ऐड करना है। तमाम मैदा डाल के आप लोगों ने इस तरह से चेकिंग करनी है अपने मिक्सचर की कि कंसिस्टेंसी को भी चेक करना है, फिर लम्स भी चेक करने के दाने दाने नहीं हो, साइड को भी ज़रूर क्लियर करना है। फिर उसके बाद फिर हैंड बीटर की मदद से अच्छे से मिक्सिंग कर लीजिएगा या फिर स्पैचुला की मदद से, ताकि तमाम हिस्सा जो है यकजान हो जाए, यानी कोई दाने दाने नहीं रहे, सूखा हिस्सा नहीं रहे। पैन को ग्रीस कर लेना है और इसमें बटर पेपर लगा दीजिएगा, वरना मैदा टच कर लीजिएगा अगर मोटे पैन वाला है। तमाम मिक्सर डालने के बाद इसके बबल्स निकाल लेने हैं, टैप टैप करना है। प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट जो है इसको लगेंगे हमारे 30 मिनट्स, और विदाउट ओवन अबाउट 40 मिनट्स। दोनों तरफ की रॉड को ऑन करके बेकिंग कीजिएगा ताकि नीचे से अच्छे से कलर आए और खूबसूरत से ऊपर से भी। सॉफ्ट ज़बरदस्त माशाल्लाह से बहुत अच्छे से केक तैयार हो चुका है। और अगर आप लोगों को केक की रेसिपी पसंद आई तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, बिला झिझक, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम लोग इसी तरह से साथ साथ रहें और आप लोग मज़ीद इसी तरह के बेकिंग से रिलेटेड रेसिपीज़ देख सकें। केक के ऊपर से हम लोगों ने हार्ड वाला पार्ट जो है क्लियर कर दिया ताकि प्रॉपर जो है बेकिंग स्टाइल लुक भी आए और फ्लेवर भी। मज़ीद सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोगों ने क्रीम रेडी करनी है, इसके लिए मैं पाउडर क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग जो है व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो इसको डबल पार्ट में लेना है आप लोगों ने, ठीक है जी। चीनी ऐड करेंगे, इसमें तकरीबन आधा कप ऐड की है ताकि बहुत ही ज़बरदस्त स्वीट से क्रीम हमारी रेडी हो। अगर आप लोगों की ऑलरेडी जो पाउडर क्रीम है वो मीठी है तो आप लोग स्किप कर सकते हैं या फिर कम मिकदार भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम को हम लोगों ने हाफ़ बीट करना है, फिर उसके बाद 1 कप मैंगो प्यूरी लेना है और अच्छे तरह से चिल लेनी है, इससे क्रीम मज़ीद अच्छे से बीट होगी। अब अच्छे से क्रीम बीट कर लेनी है हम लोगों ने। डबल फॉर्म में आ चुकी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम बीट हो चुकी है। अब है हमारे पास थोड़े से चंक्स मैंगो, और ये तकरीबन जो है ना 1.25 कप है हमारे पास। जितने अच्छे से मैंगो डालेंगे यानी कि अच्छी मिकदार में, तो फिर अच्छे से केक में जो फ्लेवर भी आएगा, इसके चंक्स भी आए मैंगो के आएंगे तो मज़े का लगेगा, ठीक है जी।
और ये मैंगो जो है ना वो हम लोगों ने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। यहाँ पर हम लोगों ने जस्ट शुगर वाटर लिया है। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर जो है दूध अप्लाई कर सकते हैं, उससे बहुत ही मज़ेदार मज़ीद क्रीमी फ्लेवर आता है। जस्ट आप लोग इस तरह से शुगर वाटर लगा के भी इस केक को सॉफ्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से केक सॉफ्ट हो चुका है। इसके ऊपर अपना डालेंगे क्रीम वाला मिक्सचर जो हम लोगों ने बनाया है और इसको हम लोग कर लेंगे इक्वल। अच्छा, हम लोगों ने वही ट्रे और वही मोल्ड यूज़ किया जिसमें हम लोगों ने बेकिंग की थी। आप लोग जो है मोल्ड का साइज़ और शेप जो है चेंज कर सकते हैं। इसको क्लियर करेंगे और फिर इसको फ्रिज में रखेंगे कम से कम 8 घंटे के लिए। वाइट जो है चॉकलेट कद्दूकश की हुई है। इस तरह से बाज़ार से भी डिब्बा पैक मिल जाती है, वैसे आप लोग घर में भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। नहीं तो आप लोग मैंगो के जो है पीसीज ऊपर रख के टॉप पे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। थोड़े से पर्ल यूज़ किए हैं और वो भी ऑरेंज कलर में, और बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये केक बहुत अमेजिंग है, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही क्रीमी। आप लोग इसे इस्तेमाल से पहले 3 से 4 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा, मज़ीद मज़ेदार। मैंगो केक की ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करती जाइएगा। मज़ीद इस तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ साथ रहिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।